नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पूरे देश में कोरोना महामारी ने ऐसा कहर ढाया है कि दूसरे प्रदेश में रहकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे लोगों को अपने प्रदेश अपने घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। किसी तरह प्रवासी श्रमिक अपने घर तो लौट आए, लेकिन उनके अपने जनपद में नौकरी ढूंढना बड़ी समस्या थी। प्रदेश सरकार ऐसे लोगों की मदद कर रही है। सालों से सूरत में रहकर कपड़ों की मिल में कपड़े की डिजाइन तैयार करने वाले अशोक हैं। अशोक कई सालों से सूरत में रहकर कपड़े की डिजाइन कटिंग का काम करते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मिलें बंद हो गई थी। आर्थिक तंगी की वजह से वापस अपने घर लौट आए। किसी तरह घर तो आ गए, लेकिन परिवार को चलाने के लिए पैसे का अभाव होने लगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क बंटने वाली ड्रेस तैयार करने का काम मिल गया। अशोक कुमार बताते हैं कि मुंबई सूरत में काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से घर चले गए। यहाँ सरकार की योजना हमें मिली, अच्छी सुविधा हमें सरकार की ओर से यहाँ मिल रही है और हम अपने घर पर हैं, अब कभी वापस नहीं जाएंगे। ऐसे ही रोजगार अगर मिले तो कोई भी बाहर नहीं जाना चाहेगा। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। ये बताइए, आप इसके पहले आप कहाँ पर रहते थे? कोरोना की वजह से क्या दिक्कतें हुई? देखिए सर, इसके पहले तो हम लोग सूरत में काम करते थे। वहाँ के कोरोना की वजह से हम लोग चले आए हैं। यहाँ जो है सुविधा अच्छी मिली तो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं समूह के तहत। हमारी वाइफ भी हैं, इसमें काम करती हैं। और ये मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे रोज़गार अगर लोगों को मिलता रहे तो यहाँ की महिलाओं या पुरुष की कोई समस्या नहीं होगी सर। हर व्यक्ति अपना परिवार चला सकता है सर। अच्छा, आप वहाँ रहते थे परिवार के बिना, यहाँ आ गए, आपको काम भी मिल गया तुरंत यहाँ पर, और बहुत खुशी हुई इस चीज़ की सर, जो कि मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा रोज़गार दिए हैं। यहाँ 96 में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं कि बहुत काम कर रही हैं। मान लीजिए सिलाई चल रहा है, इसके बाद बहुत सी इसमें संस्था हैं कि जो हर तरह से लोग महिलाएं काम कर रही हैं। कम से कम मान लीजिए कि 96 में सर बहुत लंबा डिमांड महिलाओं का है। कम से कम 100 लोग, 200-400 लोग इसमें काम कर रहे हैं। क्या आप कभी जाना चाहेंगे सूरत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। घर पे अपने अगर सुविधा मिल रही है कमाने के आने की तो क्या दिक्कत है सूरत जाने की? हम लोग को क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है। अगर रोज़गार हमको मिल रहा है तो यही काम करेंगे सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सरोज है। आप किस यहाँ कब से आप समझें, कैसे आपको हुआ कोरोना में आप लोग? सर मेरे समूह का नाम अम्बेडकर, और इस मतलब कोरोना की महामारी में सर हम लोगों के एक काम मिला है सिलाई का, और प्रधानमंत्री की योजना जो चला रहे हैं वो बहुत अच्छी योजना है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोज़गार मिल रहा है। और स्कूल के बच्चों का हम लोग कपड़ा सिलाई करते हैं, जो कि बच्चे पहले कपड़ा नाप से नहीं मिलता था, अब हम लोग नाप से कपड़ा बनाते हैं, बच्चे को पहनते हैं, अच्छा लगता है। हम लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और हम लोग काम अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोग घर पे रहती थी, घर का ही सब काम करता था? अब सर पहले हम लोग घर में रहते थे, घर का काम करते थे। अब जब ये संस्था चलने लगी है तो हम लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हम लोग फिर अपना आके यहाँ पे सिलाई करते हैं। आत्मनिर्भर? हाँ, कि हम लोग अपने पे आत्मनिर्भर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी अपने से काम करें। सर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना काल में इन लोग को एक रोज़गार दिया जा रहा है सर, क्या योजना थी, कैसे? कोरोना महामारी की वजह से जहां पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और उसकी वजह से एक जो हमारे उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, वो सभी बंद हो गए और उसमें काम करने वाले बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे श्रमिक भाई थे, हमारे कामगार भाई थे, वो रोज़गार से वंचित हो गए। ऐसे लोगों को उनकी आर्थिक जीवन को ऊंचा करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जितनी हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं, उनको जो बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं उनमें जो छात्र और छात्राएँ हैं जिनको निःशुल्क ड्रेस दी जाती है, उनको सिलने का काम जो है इस बार पूरे जनपद में इन महिलाओं को दिया गया है। और अब तक हमारे पास 7,000 से ऊपर जो है हम छात्रों और छात्राओं का ड्रेस जो सिल चुके हैं और इस काम को ये महिलाएं बहुत ही जोशो खरोश से रात दिन कर रही हैं। हमारा जो जनपद का लक्ष्य है वो 3,17,000 है
और निश्चित रूप से जो हम जुलाई के पहले हफ्ते तक ये पूरी ड्रेस तैयार करके इन जो स्कूलों के हेडमास्टर साहबान हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के हैंड ओवर कर देंगे। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जब ये लॉकडाउन लगा तो जब कल कारखाने बंद हो गए और लोगों के सामने रोज़गार की समस्या खड़ी हो गई, तो बहुत से प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे और जो प्रवासी कामगार थे वो भी दूसरे प्रदेशों को छोड़कर अपने प्रदेश में वापस आ गए और अपने अपने गृह जनपदों को लौट गए। ऐसे लोगों को भी रोज़गार देने के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लोगों ने एक स्किल मैपिंग करते हुए वो किस किस ट्रेड में स्पेशलिस्ट हैं, हमने उस ट्रेडों में उनको काम दिया है। जैसे जो टेलरिंग जानता है, जो एम्ब्रॉयडरी काम जानता है, पिको काम जानता है, साड़ी छपाई काम जानता है, या राजमिस्त्री है या मजदूर है, उसमें हमने उनको काम दिया है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो कि अनस्किल्ड हैं उनको हमने मनरेगा के तहत जो है आज की तारीख में 1,53,607 मज़दूरों को हमने काम दिया हुआ है, जो कि पूरे प्रदेश में चौथे नंबर पे है। और कल भी हम लोगों ने जो पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में मज़दूरों को काम पर लगाया है, जो कि प्रदेश में पहले नंबर पर है। तो एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत का, उसकी दिशा में जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, पूरा जनपद एक इकाई के रूप में काम करते हुए समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और समस्त जो हमारी माताएं और बहनें हैं उनके सहयोग से दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी वंचित लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना और उनके परिवार अच्छी तरह से संचालित होकर चल सके। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।